नमस्कार दोस्तों, आज हम पेपर नंबर जो आपके 20 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट है अर्थात फोर्थ शिफ्ट के पेपर के बारे में देखो। 20 तारीख के अंदर तो आपके 3 शिफ्टों में पेपर हुए थे आपके लिए। एक तो 19 तारीख को होता है, एक 20 को और एक क्या था दोस्तों 21 को। तो मैंने आपको जो सॉल्यूशन बता दिया है वो पहली और दूसरी शिफ्ट का बता दिया। फिर 20 की आपकी ये थर्ड शिफ्ट है, फिर आपकी ये फोर्थ शिफ्ट है। आज हम फोर्थ शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर है 20 तारीख का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही शानदार पेपर रहे, अच्छे लेवल के पेपर है कि कोई सिंपल नहीं कह सकता इनको, मतलब अच्छा लेवल रहा है इनका, ध्यान रखिए। तो 14,200 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3:3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 3, 4 और 5 और 6, तो इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60। इसका भाग जा रहा है, इसका जा रहा है, इसका जा रहा है। अब आपको 1400 कितना है, 28। मैं बार बार में ऐसे समझ लो आपको बताता रहता हूँ, ये ध्यान रखिए। 6 से देखो, 6 दुआ 12, 2 बार गया, कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा, कितना हो जाए 8। 6 18, 6 चौका 3 बार जाएगा, 6 कितना होगा 18। यहाँ पर देखिए कितना कम पड़ रहा है दोस्तों, 8। यहाँ पर कितना हो गया 12, 12 में से 4, 48 हो गया। कितना हो गया 48। ये पूछ रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर प्राप्त। अब देखो, यहाँ पर जोड़ने पर प्राप्त है, ये कहता है 60, यहाँ पर कितना है 48, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 12। तो 12 कम पड़ रहा है, इसलिए आंसर कितना होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। यदि हम 48 के अंदर 12 जोड़ दें तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 12। ठीक है, आंसर के नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। 2 वर्ष पूर्व विनय तथा आंसू की आयु का अनुपात आपको दे रखा है 3:4, तथा 1 वर्ष पश्चात उनकी आयु का 7:9 के अनुपात में होगा। तो आंसू की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार में बता रहा हूँ। एक तो क्या नाम तो विनय है, एक क्या है दोस्तों आंसू। एक विनय है, एक क्या है आंसू। इनकी जो वर्तमान देखो, पूर्व और बाद दे रखा है, इसको वर्तमान मान। ठीक है, पूर्व का दे रखा है और बाद का दे रखा है। कितने, 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है, अनुपात 3:4। और बाद का 1 वर्ष के बाद का अनुपात जो दे रखा है हमारे पास है, वो 7:9। तो इसको 7 चौक 28 होगा, 9 27 होगा। इनका अनुपात हम निकाल, इसका अंतर 2, इसका अंतर 1, इंटू टोटल 2 रे कितना होगा 3, अर्थात एक्स का मान कितना आ गया 6 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमसे पूछा है कि आंसू की वर्तमान, आंसू कहाँ है, ये रहा आंसू की वर्तमान आयु। आंसू, आंसू की वर्तमान आयु कितना होगा, 6 × 4 होगा, 6 चौका कितना होगा दोस्तों 24। लेकिन ये कब की बात है, 2 साल पहले की वर्तमान पूछी है, इसलिए 2 और जोड़ देंगे, अर्थात हमारा आंसर होगा कितना होगा दोस्तों, 26 वर्ष होगा। आंसर कितना होगा, 26 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, ए में। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 10, वाई प्लस जेड बराबर 8 है, x से जेड प्लस एक्स बराबर 24 है, तो एक्स वाई जेड का औसत क्या होगा। तो सभी को जोड़ लो, जब सभी को हम जोड़ते हो तो 2xy z होगा। तो सभी का योग कितना हो रहा है आपके पास, 10 प्लस 8 प्लस 24, इन सभी का। तो यहाँ पर देखिए तो हम क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 10 प्लस 8 प्लस राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है हमारे पास, इंटू 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखिए तो कितना होगा दोस्तों, 10 8 18, 18 इसके अकॉर्डिंग आपको 32 तो 6 से 7 कितना होगा 42। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 7 कितना होगा 42 होगा, जो कि आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। कितना आंसर होगा इसका, 7। ठीक है, ये आपके पास आंसर निकल के आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। एक व्यक्ति ने 21 रुपए में अचार की दर से कुछ टोपियां खरीदी और उन्हें 13 रुपए में 2 की दर से बेच दिया। इस सौदे में लेने देने पर 180 रुपए का लाभ हुआ। तो उस पर कितना होगा दोस्तों, लाभ हुआ तो खरीदे। तो देखो, एक तो होता है वस्तु एन रुपए, एक तो होता है वस्तु, और एक क्या है दोस्तों रुपए। अब देखो वस्तु कितने हैं हमारे पास, 21 रुपए में 4 वस्तु, 4 की दर से 21। फिर देखिए 21 रुपए हो गया आपके टोपिया खरीद का, 13 रुपए में कितना
की दर से 2 की दर से। ठीक है, 21 दुआ 42, 13 से करो कितने बार होगा दोस्तों आपके पास, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कितना होगा, तो 12, इसके एक, तीन, चार एक कितना होगा 5, 4 एक कितना होगा 5 हो गया, 13 चौक कितना होगा 52 हो जाता है आपका। अब देखो यहाँ पर हमसे कह रहा है इसका, तो इन दोनों का एक क्रय मूल्य होता है आपका, ये आपका क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से कितने का अंतर, 10 का, 10 के बराबर कितना देगा, लाख 180 का, एक के बराबर कितना है दोस्तों 18, एक के बराबर कितना है 18। तो उसने कितनी टोपियां खरीदी, कुल टोपियां खरीदे हुए आपको बताना है कि उसने टोटल कितनी टोपियां खरीदी, ये आपको बताना है। ठीक है, उसने टोटल टोपियां आपको कितनी दी अतः खरीदी हुई, तो वो आपको बताना है। अब देखो कुल टोपियां आपको निकालना, कुल, ठीक है। अब 144 की है तो आपके पास निकल के गया कुल कितनी टोपियां उसने खरीदी, वो आपको निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग 180 के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 तो आ गया, 18 इसके पास निकल गया। अब इसके अकॉर्डिंग 100, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कितना आंसर हमारा पास बनेगा, तो इसके क्रय मूल्य तो इसके 52, तो 10 रुपए के बराबर 18, एक के बराबर 18 आ गया। तो कितनी टोपियां उसने गए, तो गलत होने का चांस रहेगा। तो ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य। तो इस पूरे लेने देने में उसको 180 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ के एक के बराबर लाभ कितना है, 180, 10 के बराबर 180 लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य लाभ के बराबर लाभ हो गया आपके पास, इसके वो लाभ हुआ। तो उसने कितनी टोपियां खरीदी थी, टोटल टोपियां उसको बताना। अब देखो इसका इससे हम लेते हैं तो कितना होगा हमारे पास। तो इसके देखो दूसरे तरीके से कर लेते हैं एक बार, ठीक है साहब। एक आपके 24 रुपये पे कितना एक क्रय मूल्य, एक कितना देगा विक्रय। अब देखो आपके पास 24 रुपए के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको दे रखा है, ये स्थिति आपको दी हुई है, उस स्थिति के अकॉर्डिंग निकालना है आपको। एक तो क्रय मूल्य और एक विक्रय। क्रय मूल्य के 24 की कितनी थी दोस्तों 4, और विक्रय मूल्य आपको दे रखा था यहाँ पर बस 13 का कितना, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे। अब निकाल लेते हैं तो देखो 42 और 52 हो गया, 52 हो गया हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो होगा 42 को काटे हैं, तो हमारे पास जो स्थिति आती है वही स्थिति बन रही है हमारे पास। इसको काटे कितना होगा, इस बार ये 26, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, 5 के बराबर कितना है 180। इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों 5 है, 5 के बराबर कितना है 180। तो हमें निकालना है टोटल टोपियों का। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों उससे भी हो रहा था, ये देखो गलती हो जाती है, ऐसे होती है। टोटल एलसीएम कितना है इन दोनों का, 4 और 2 कितना होगा 6 का। तो 4 आएगा, 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 31, 6 चौका 24, 6 दिया 12, 44। तो टोटल जो टोपियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 140। देखो मैंने काटा नहीं तो इसलिए गलती हो रहा था वो, ये ध्यान रखें अनुपात के अनुसार। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 5, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर 12 दिन में और ए और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसको काम को, देखो सिंपल सा है। तो ए प्लस बी आपको करता है प्लस सी, सब दो दो बार है तो दो कॉमन ले लो। एक दिन में करता है 1/10 जो करता है 1/12, और 1/ कितना है दोस्तों 15। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास निकाले, मैं बार बार में इसी तरीके से करूँ या फिर डाइट भी कर सकते हो। कितना गया 60, इसको 2 से मल्टी कर 2, इससे 6 बार, इससे कितनी बार 12 पंजे 15। तो हमारे पास 10 और 15 कितना हो गया दोस्तों 60 इंटू 2, 15 चौक 60 हो गया, तो 1 कितना गया 8, अर्थात 8 दिन में वो काम कितना पूरा हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों 8 दिन में, अर्थात से आपके पास बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट हो। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या होगा, ये ध्यान रखें कि ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे और ऊन उत्पादन का अधिक मूल्य कितना होगा।
देखिए साहब, ये आपको ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के अंदर आपको अधिकतम वर्दी आपको बतानी है। तो देखो 2020 से 21, देखो 2020 से 21 कौन सा रहा है दोस्तों, 20 से 21 वाला, ये वाला देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अर्ज कितने का डिफरेंस है, 5 का, आज का वृद्धि हो रही है। फिर देखो 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने का होता है, 12। कितना हो रहा है दोस्तों, 12 का हो रहा है। कितने का हो रहा है वृद्धि, 12 की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से हमारे पास जो दीर्घ 12 की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से 19 से क्या आ रहा है आपके पास, 20। 19 से क्या आ रहा है दोस्तों, 20 आ रहा है हमारे पास। 19 से कितना आ रहा है, 20। अब 19 से 20 का हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी, 19 से 20, यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो हमारे पास 10 की वृद्धि, कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की। फिर 2017 से 18, 17 से 18 देखे तो हमारे पास कितना होगा, 17 से 18, यहाँ से यहाँ तक आना है। 65 से हमारे पास क्षेत्र है, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 11। ठीक है, तो हमसे कहा है कि अधिकतम वृद्धि कौन सी होगी, तो 2016-17 में होगी दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा। कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने दे रही है, 12 की वृद्धि हो रही है अधिकतम, और जगह पर कितना हो रही है, कम की, यहाँ पर 11 की हो रही है, यहाँ पर 10 की हो रही है, और 5 की। तो अधिकतम कौन सी होगी, 12 की, इसलिए आंसर 2016-17 का एग्जिट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए बी सी के समान निवेश के साथ एक साझेदारी की, 2 महीने बाद बी अपने निवेश के 50% राशि का निवेश किया, तो सी ने अपने इसे निवेश का 20% राशि का निवेश किया। वर्ष के अंत में यदि ए को 22,500 रुपए का लाभांश मिला तो कुल लाभ कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कुल लाभ हमें निकालना है। तो ए बी सी हम निकालते हैं, ए बी और सी आपको दे रखा है। अब देखो एबीसी के अकॉर्डिंग हमारे पास है, अब परसेंट देगा 100 मान लिया, अब 100 तो इसका मान लिया, 100 इसका मान लिया, 100 इसका मान लिया। अब देखो ये निवेश किया कि 2 महीने के बाद, 2 महीने तक, 2 महीने के बाद, ये 2 महीने के बाद उसने अपना 50% राशि और निवेश कर दी, 50% राशि और निवेश कर दी 2 वर्ष का। अधिकतम तो कितना होगा इसका, तो 10 महीने बचे, कितना 50, 150। ठीक है, अब देखो सी ने अपने निवेश का 20% राशि निवेश किया, बिजनेस का किसके 2 महीने, कितना 20% राशि, तो कितना 10 महीने के लिए, ये हमारे पास आ जाता है। इसने कितना 12 महीने के लिए, तो ये तो आ गया 1200। ठीक है, आ गया आपके पास 1500, 2 1700, ये आ गया आपके पास 1200, 200, 1400। इसके 2 जीरो से 2 जीरो, आपके 12:17:14 आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, उसने कुल पूछा है। अब किसका दे रखा है, उसने ए का दे रखा है, कुल निकालना है, कुल निकालना है ए का। तो सबको 12 + 17 + 14 बटे कितना 12 इंटू टोटल अमाउंट दे रखा है 22, ये आपके पास दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखो 7 और 4 11, 11 3 13 को 3 हो गया, अस्सी के 1 हो गया, 1 2 3 और 4 43 बटे कितना हो गया दोस्तों 12 इंटू कितना हो गया आपके पास 8800, 12 कम 12, 12 दुआ 24, 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 दुआ 24, 12 चौक कितना होगा 48, इसको गुणा करो तो हमारे पास आता 43 इंटू कितना होगा 2400 होगा, 4300 इंटू कितना होगा 2400 होगा। तो हमारे पास होगा वो कितने कोडिंग आएगा हमारे पास, ठीक है 12 एकम 12, 12 दुआ 24, ये हमारे पास आ गया। इसके कोडिंग हमने निकाल लिया, सॉरी 22 88, सॉरी गलत हो रहा है, तो 22 है, एक बार ही जाएगा, ये गलत में करना। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये गलत हो रहा है, यहाँ पर 12 एकम 12, ये 12 10 बजा 12 में 108 होगा, 19 से काटे 0 0, 19 2 57, ये आपके पास 7 हो गया, 19 7 कितना हो गया 81, 81,700 का आपके पास आंसर होगा, 81,700 आपके पास एग्जैक्ट आंसर होगा 81,700, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा, एक विक्रेता को 2 वस्तुएं 5,700 रुपए प्रत्येक में बेची, एक वस्तु पर उसे 14% का लाभ हुआ तथा दूसरी पर 5% की हानि हुई। यदि पूरे सौदे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसका लाभ अथवा हानि परसेंट हमें निकालना है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट विक्रेता है, फर्स्ट का क्रय मूल्य निकालना है, तो कितना है दोस्तों 5700 रुपए में करीब,
इंटू कितना है 100, कितने का लाभ हो रहा था 14%, आपके पास होगा। तो यहाँ पर हम देखो 19 से काटो, कोई 19 देखो 19 के बार कट गया, 6×5 = 30, तो कितना गया 5000। और सेकंड का क्रय मूल्य निकाला, तो हमारे पास कितना था दोस्तों, सेकंड का क्रय मूल्य हम निकाले हैं, तो हमारे पास इसकी 5% की हानि हुई, तो 5700 था। इंटू कितना का 100 बटे कितना का 9, 5×9 = 95 हो गया, 5 बार कटा 19 5 से कट रहा है 6 बार, ये हो गया 60 बार, अर्थात ये 6000 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 6000 आ गया। तो देखो यहाँ से इस दोनों का डिफरेंस कितने का है हमारे पास, 700 रुपये का दिख रहा है। यहाँ पे से देखो कितना 7000 या 6000, तो यहाँ 3000 और 300 रुपये माइनस। अब इन दोनों में कितने का है 400 रुपये का लाभ। कितने का लाभ आया दोस्तों 400 रुपये का क्या आता है लाभ। तो इनका लाभ अथवा तो लाभ होगा लाभ परसेंट का 400 बटे, अब ये लाभ होगा वो किस पे होगा दोस्तों, हमारे टोटल पे होगा। तो टोटल कितना है आपके 5000 6000 कितना क्या 11000, किस पे होगा 11000 पे होगा, किस पे होगा 11000। तो हम देखें तो 1 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 11 तिया 33, 3 7 बटे कितना होगा 11 दिन, 3 से ही कितना होगा 7 बटे 11 दिन होगा, 3 से 7 बटे 11 परसेंट का क्या हो जाएगा लाभ, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 40 मिनट तथा 50 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पाइप ए को बंद किया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए, ताकि टंकी कितने मिनट में भर जाए दोस्तों 30 मिनट में। तो देखो ए और बी पाइप है, एक कितना है आपके पास आपको दे रखा है 40 और भी दूसरा कितना 50, ये 50 है। इनकी कैपेसिटी के अनुसार हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा आपके पास 200। तो 200 के अनुसार 4 कितना कैपेसिटी निकालो, 4 पंजे 20 हो गया, 5 बार 1 4। अब देखो यदि ये 30 मिनट में बढ़ जाते हैं, एक को बंद करने के बाद कितने मिनट में बढ़ जाते हैं 30 मिनट में। तो देखो एक को बंद करने वाले बी बढ़ लेता है कितने, मतलब बी, तो बी बढ़ लेता है कितना 4 × 30 मिनट, 4 तिया 12, कितना 180 बढ़ता है, तो ये कितना 120 बढ़ लेता है। अब बचता हमारे पास कितना है 80। अब 80 को कौन भरेगा, बी ए भरेगा, तो इसको कितना होगा 80 बटे कितना होगा 5, 16 पंजे कितना होगा 80। तो आंसर टंकी कितने मिनट में बढ़ जाएगी दोस्तों 16 मिनट। कितने मिनट में आएगा आंसर 16, कितना आ जाएगा 16, जो कि आपके पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 10 आएगा। रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, यदि वो 15 अंकों से फेल हो गए, यदि उससे नैनी ने 45% अंक प्राप्त किए, तो कुल पूर्णांक हमें निकालना है। तो पहले पूर्णांक निकाल, पूर्णांक का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, अंकों परसेंट का, अंकों का योग। तो कितना कितना है 15 प्लस कितना होगा 15 बटे परसेंटों का अंतर 40 माइनस कितना है 25 इंटू आपके पास इसके आपको देखो ये आपको दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूर्णांक आसानी से हम निकाल सकते हैं, परसेंट के परसेंट का अंतर होगा आपके पास इंटू 100। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 बटे कितना हो गया आपके पास 10, कितना रहा दोस्तों 40 और कितना आपके 15, 15 इंटू कितना होगा 100, 15 दूगा 30 हो गया अर्थात 200। पेपर कितने नंबर का था दोस्तों 200 नंबर का। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक हमें निकालना है, उत्तीर्णांक हमें निकालना है दोस्तों, उत्तीर्णांक जब आपके कितने परसेंट बन रही थी 25% बटे 100, किसमें से आपके कितने नंबर कम पड़ रहे थे 15, तो आपके पास 25 चौक 100 हो गया, 4 से कटा 4 पंजे भी 50, और 50 प्लस 15 15 नंबर कम पड़े तो 65 नंबर। यदि आपके 65 नंबर आ जाते तो क्या हो जाते दोस्तों, आप पास हो जाते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी आपका एग्जिट राइट होगा। कौन सा होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 11। एक व्यक्ति ने शांत जल में, एक व्यक्ति ने शांत जल में अपने 8 किलो प्रति घंटे की चाल से, इसी यदि नदी की धारा के 2 किलो प्रति घंटे चाल है, ठीक है। अरे इसको बंद देखो, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलो प्रति घंटे नाव चला सकता है, यदि वो नदी की धारा की गति 2 किलो प्रति घंटा है तो उसकी स्थान तक नाव चलाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। कितने का समय लगता है दोस्तों, 2 घंटे का समय लगता है। तो टी बराबर
तो हमारे पास डिस्टेंस हमें निकालनी है, जब वो जाता है तो कितना होगा 8 + 2। फिर डी हमें निकालना है तो कितना होगा 8 - 2। ये आपके पास आ जाता है, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। तो x + y x - y के नियम के द्वारा, तो यहाँ पर t कितना समय लगता है 2 बराबर कितना होगा d बटे कितना होगा 10 प्लस d बटे कितना होगा 6। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं हम 2, यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा, इससे 3d होगा 5d। इसको इधर भेज दीजिए, कितना होगा आपके पास, यहाँ से आएगा 60 आएगा बराबर 8d होगा। 8 से 8 8 7 56 8 पंजे 40, 7 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अर्थात उसके समय में कितनी दूरी तय करेगा 7.5 किलोमीटर, जो भी आपको दे रखी है इसके पूरी आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों 12। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 25% अधिक है। तो देखो बॉयज, लड़कियों की संख्या ये तो गर्ल्स है, और क्या है ये बॉयज, बॉयज 100 है तो गर्ल्स कितना 125, 25% अधिक है। यदि लड़कियों और लड़कियों में देखो विद्यार्थियों की कुल संख्या 1620 है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है दोस्तों 1620 है, तो हमें बॉयज और गर्ल्स हमें निकालनी है। बॉयज और गर्ल्स हमें क्या निकालनी पड़ेगी। तो बॉयज और गर्ल्स के अनुसार हम देखें तो देखो इसका कितना आ गया आपके 5 बार, इसका 4 बार, तो हमें गर्ल्स निकाल दे 5 बटे कितना होगा 9, तो गर्ल्स कितने आए पास 1600 कितना है आपके पास 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 8 नाम 72, 8 बार 180, तो कितना होगा आपके पास 18 पंजे 90 900। ठीक है, अब बॉयज देखिए बॉयज कितना है 4 बटे कितना 9 इंटू 180 बार कट जाएगा, ये आपके पास कितना था 1620, कितनी बार कट गया 180 बार, ध्यान रखें। तो इसका कितना होगा 18 चौक 72। ठीक है, ये कह रहा है आपसे यदि लड़कियों जो लड़कियां हैं 60 और लड़कियां प्रवेश विद्यालय में लिया। अब देखो 60 लड़कियां और आ गई यहाँ पे 60, तो कितने हो गए दोस्तों 960 लड़कियां हो गई, और 80 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए, इसमें से क्या होगा 80 लड़के 80 चले गए तो कितना बचेगा दोस्तों 600, कितना बचेगा 60 बचेगा, 600 कितना बचेगा आपके पास 80 गए तो 640, कितना बचेगा 640 बचेगा। तो हमसे पूछा है कि लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। अब देखो लड़कों लड़के, अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स की पूछा, तो 640 अनुपात 960, 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है 3 बार 2 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, और 2 से 8 बार, फिर 2 से कट रहा है 16 बार, 2 से कट रहा है आपके पास 2 बार 4 बार, 8 से 8 2 16 8 3 24, अर्थात 2:3 आपका एग्जिट आंसर कितना होगा दोस्तों 2:3 आपका क्या हो जाएगा एग्जिट आंसर। बहुत ही अच्छा शानदार सवाल था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आपका 13। क्या क्वेश्चन नंबर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है, 5 वर्ष में इतने हो जाती है, तो ये क्या करना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर देखो तो ये संयोजित ब्याज है, तो मूल राशि कितनी होगी, तो देखो आंसर तो होगा किसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन से टेस्ट कर दीजिए। तो मैं आपको मिश्र धन के अकॉर्डिंग आपको लंबा हो जाएगा, इसलिए 3 वर्ष का मिश्र धन क्या मूलधन ए बराबर क्या होता है दोस्तों पी कोष्टक 1 + r बटे कितना इधर समय निकालना है आपको। तो ए बराबर कितना होगा आपके पास 6000 कितना है 50 50 लिख दिया 0 0, मूलधन कितना है 50, इसके अकॉर्डिंग आपके पास इंटू दर कितनी दे रखी है आपके पास 10% 110 बटे कितना होगा 100, कितने सालों के लिए 5 साल, 3 साल का, इसके अकॉर्डिंग निकालो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 1 0 होगा 1 0 से 1 0, और 1 0 से 1 0, इस 0 से 1 कैंसिल होगा आपके पास। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ से हम देखें तो 5 से हम काट देते हैं इसको, क्या स्थिति हमारे पास, तो ये 2 0 से आपके पास 2 0 बन जाता है, सारा क्वेश्चन सबके अकॉर्डिंग कट जाता है। 3 वर्ष के अकॉर्डिंग मिश्र धन हमारे पास आ जाता है, तो दर हमें सॉरी दर हमें निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं दर, 50,000 मूलधन दे रखा था, तो 1 + r बटे कितना था, समय कितना था दोस्तों 3 वर्ष था, समय 3 वर्ष, तो 1 2 3 सॉरी 2 कर रहे 2 2 0 से 2 0, 5 से कट रहा है 1000 बार,
ये 5 से कट रहा है कितनी बार दोस्तों, 5 एकम 5, 5 या 15, तो 1331 आपके पास होता है। यहाँ पर 1000 बराबर 1 प्लस आर बटे कितना का 100। 3 था, यहाँ पर हम देखो 11 बटे कितना लिखते हैं 10, तो यहाँ पर हमारा 3 पाए, यहाँ पर 1 प्लस आर बटे कितना होगा 100। इसका भी मान 3 से 3 कैंसिल हो गया आपके पास। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो दर का मान निकल गया यहाँ से आएगा, तो कितना होगा दोस्तों 1 माइनस 11 बटे 10 होगा। ठीक है, सॉरी 11 बटे 10 माइनस 1 होगा, तो आर बराबर हमारे पास आता है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 10%। आर का मान जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 10% निकल के आएगा हमारे पास, क्योंकि आर बटे कितना था 100, यहाँ से निकालेंगे एलसीएम लेंगे 11 बटे 2, तो आंसर कितना का 10% आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग ये निकल रहा है, तो इसका आंसर जो होगा कितना होगा 5 लाख होगा। कितना होगा दोस्तों 5 लाख एग्जीक्यूट है। अब जैसे 10 इसमें रखते हो तो ये आंसर आ जाएगा 5 लाख का 10% लेके 5 वर्ष में यही आंसर आएगा, आप करके देख लेना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 14। 2500 रुपए की धनराशि साधन में 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों 14। क्या कह रहा है हमारे पास, तो ब्याज निकालो पहले। तो ब्याज कितना आपके पास देखो 2500 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जाती है, और इसी प्रकार से ब्याज कितना हो गया आपके पास 3250 में से 2500 घटा, तो हमारे पास 700 कितना का 50 आ जाएगा। कितना आएगा 750 रुपए हमारे पास से आ जाता है। ठीक है, अब देखो साहब यहाँ पर दर निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा पी का 80% होगा। 750 आपके पास ब्याज या मूलधन कितना था आपका 2500। दर हमें निकालनी, समय कितना देखा देखो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो दर हमें निकालनी, दर टी बराबर कितना समय था 2 बटे कितना होगा 25 या 75, 30 कितना का 15% की क्या आ गई हमारे पास दर, 15% की क्या आ गई हमारे पास दर आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज की क्या आ गई 15% की दर आ गई। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 2 वर्ष के लिए, तो 15% निकालना है आपको 2500 का, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू कितना होगा उसका 250, कितना होगा 250 हो गया आपके पास 3 वर्ष, सॉरी 3 है यहाँ पर, 3 से कटा 3 दही 10, 10 आएगा परसेंट, सॉरी 10% आएगी, तो यहाँ पर कितना होगा इसका कितना होगा 250 होगा आपके पास। देखो 2 वर्ष के लिए कितना होगा आपका 250। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास होगा कि 250 का भी आपको 10% निकालना, तो कितना का 25, तो कितना होगा 500 प्लस कितना होगा 25, तो आंसर कितना का 525। चक्रवृद्धि ब्याज में से साधन ब्याज से क्या होता है बड़ा, साधन ब्याज 500, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 525 आपका ब्याज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देगा, पेपर नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। टी बराबर क्या होगा n-1/r होगा इंटू 100 होगा, तो टी बराबर कितने गुना 3 - 1 r कितना है 10 इंटू 0 से 0 को क्या टी बराबर 2 इंटू कितना होगा 10 होगा, अर्थात कितना का दोस्तों 20 वर्ष, कितना गया 20 वर्ष। तो ये आपके पेपर नंबर जो टेस्ट सीरीज थी उसके जो क्या नाम से आपका पेपर था 20 तारीख के दोनों शिफ्टों के पेपर में करवा दें। अब 21 वाला जो शिफ्ट के पेपर में लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, तो देखिए इसको आपको शेयर कीजिए आप दूसरों दोस्तों को।